उसके बाद तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ है यहाँ पे वी। ठीक है भैया, कसम खा ली मैंने, ये काम इतने दिन निभाऊंगा ही निभाऊंगा। उस ऑल्टो कार के पीछे उसने लिखा हुआ था, वो तो रिजल्ट भी मिलते हैं कई बार कुछ ऐसा करने से। तो फिर वो जो मेहनत करने वाला जो रास्ता है वो आपके लिए खुला है। वो MOVRW फॉर्मूला के ऊपर काम करना। कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, मेरी लाइन पे ध्यान देना, तो उतना ही आपको मिलेगा इस 11 दिन में। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। किसी भी इंसान की लाइफ में जो वो मेहनत कर रहा है, उस इंसान की मेहनत 50% कम हो सकती है और रिज़ल्ट 100% बढ़ सकते हैं अगर वो इस 9 मिनट डेली के फॉर्मूला को समझ ले। आप कहेंगे कि अगर ये चीज़ इतनी ही आसान है तो फिर इतनी ज़्यादा जो लोग हैं वो इसको क्यों नहीं कर लेते और आप खुद क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इसकी कदर करता हूँ। आपको एक मैं बात बताता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। एक इंसान को मैंने देखा और उसने मतलब उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी। आप यूँ मानिए कि उसके पास एक ऑल्टो कार थी और उस ऑल्टो कार के पीछे उसने लिखा हुआ था कि भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग। अब उस कार को कोई इंसान देखेगा तो वो ये कहेगा कि यार कैसा पागल इंसान है, इस आल्टो छोटी सी कार के लिए ही इतना ज़्यादा खुश हो रहा है और कह रहा है कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब मैंने भी इस चीज़ को थोड़ा सोचा कि यार इसने ऐसा क्यों लिखा होगा, तो मेरे पास पहला थॉट ये था कि इसने इसलिए लिखा है भैया ये, क्योंकि इसके पास पहले साइकिल थी और ये साइकिल से यहाँ तक आया है किसी चीज़ के को यूज़ करके, किसी फॉर्मूला को पकड़ के। अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते आपको देखते हैं या आप खुद मेहनत करते दिखते हैं, तो वो लोग उस फार्मूला को क्यों नहीं अपना लेते? मैं बताता हूँ, भेड़ चाल। पता ही नहीं है कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। पहली बात, कुछ लोगों को पता भी है फिर भी वो अनजाने में उनको यूज़ नहीं करते हैं। और फिर उससे भी बड़ा मैं कहूँगा कि पागलपन ये है कि कई लोगों को तो रिजल्ट भी मिलते हैं कई बार कुछ ऐसा करने से, कुछ टेक्निक करने से या अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करने से, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करने से, लेकिन फिर वो उसको देख के जान सारा समझ के और फिर अनजान बन जाते हैं। अब ऐसे लोगों का क्या ही होगा, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अगर मुझसे ये प्रूफ मांगते हैं कि आप क्यों नहीं कर लेते, तो भैया मैंने तो किया है और करके मुझे बहुत जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उतना मिला है और आगे भी मिलेगा ही मिलेगा। आपका खूब दिल करे तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, लागू करिए, नहीं करे तो फिर वो जो मेहनत करने वाला जो रास्ता है वो आपके लिए खुला है, वो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन इस रास्ते को अगर नहीं पकड़ेंगे तो ये बंद होने के लिए तैयार है। ये गेट तो वो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर इसके ऊपर लगा हुआ है, अगर इसको आप पकड़ के रखते हैं तो ये खुला रहता है, नहीं तो ये बंद हो जाता है। सिंपल सी बात। अब आपको समझना, अगर यहाँ पे उस मेहनत को ख़त्म करना चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो भैया मैं आगे शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि आपको करना क्या है। यह आपको MOVRW फॉर्मूला के ऊपर काम करना है। ये फॉर्मूला सिर्फ 9 मिनट का है। आप इसको चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं। कितने दिन तक आप इसे करें? आप इसको 11 दिन करें। 11 दिन तक करने का मन नहीं बने तो मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले मैं वही बता देता हूँ। कई बार आपने कई सारे काम ऐसे किए हैं जब आपने या तो कोई कसम खा ली कि भैया कसम खा ली मैंने, ये काम इतने दिन निभाऊंगा ही निभाऊंगा, इसको करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही करूंगी। या तो वो कसम खा लो दोबारा से, ऐसी नियम ले लो, या फिर अपनी फैमिली को जो अच्छी चीज़ें करके जो खुशी दे सकते हो
उस खुशी को देखना स्टार्ट कर लो, या अच्छी चीज़ें नहीं देख के जो उनकी लाइफ में दुख तकलीफ़ें आ जाएंगी उनको देख लो। कुछ ना कुछ देख लो और अपने आप को इसके लिए तैयार कर लो कि भैया कुछ भी हो जाए 11 दिन तो मैं करूँगा ही करूँगा या करूँगी ही करूँगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ मैं गारंटी आपको दे देता हूँ। 11 दिन करने के बाद यहाँ एक चीज़ होगी, कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। मेरी लाइन पे ध्यान देना। मैंने ये नहीं कहा कि आप कल से ही मुकेश अंबानी को फेल कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। मैंने ये कहा कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ, आप अगर शिद्दत से काम करें तो एक दिन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आप ये कहेंगे फिर आप क्यों नहीं छोड़ देते? भैया जिस दिन मैं उस शिद्दत से काम करने लगूँगा तो शायद मैं भी छोड़ दूँ। मेरे लिए भी ये संभावनाएं खुली हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बातें जब करें हम तो उस प्रैक्टिकल बातों में प्रैक्टिकल चीज़ें ही इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। आप उस चीज़ को भी समझें। आज आप मुकेश अंबानी को तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी कौन सी पीढ़ी है यहाँ तक वो आने में, और आप आज किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी समझिएगा। खैर, सवाल है आपकी और मेरी लाइफ अच्छा होने का, तो हम उसी के ऊपर टिकते हैं। अपने दिमाग को यहाँ मजबूत कर लो। जैसे भी कराना है 11 दिन कराओ, फोर्सफुली कराओ, धक्के से कराओ, डांट के कराओ, धमका के कराओ, जैसे कराना है वो आपकी सिरदर्दी है। मैं आपको एक ये गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और फिर जब रिज़ल्ट आपको मिलते हैं तो फिर मैं आपको यहाँ एक दोस्त के नाते, एक मेंटोर के नाते आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फिर ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करें। करना क्या है, पहला जो वर्ड देखिए यहाँ पे M, यानी कि मेडिटेशन। आप अपने आप से कनेक्ट करना स्टार्ट करें। आप हर टाइम लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड में हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, ये हो जाएगा, लेकिन पहले अंदर अपने आप से तो कनेक्ट करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन कैसे करनी है, सिर्फ बैठ जाएं, सांसों के ऊपर ध्यान दें। सांस आ रही है, आती हुई सांस के ऊपर ध्यान दें, सांस जा रही है, जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान दें। शुरू में मुश्किल होगा, पहले ही बता देता हूँ, मन नहीं लगेगा। टिकाना है मन को, जैसे टिकाओगे तो थोड़े दिन बाद वो उसमें फिर उसको मज़ा आने लगेगा और वो करना चाहेगा। दूसरा यहाँ पे क्या करना है, M के बाद इसको आप अपने हिसाब से टाइम टेबल में बांट लेना। 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, जितना भी कंफर्टेबल, 15 मिनट कर लेना। कोई नुकसान तो इससे होने वाला है नहीं, होगा तो फ़ायदा ही होगा। दूसरा है यहाँ पे O का मतलब है ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाओ भैया, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाओ बॉडी के अंदर। गहरी लंबी सांस लो इस तरह से। कितनी देर, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी, इसको भी अपने हिसाब से बांट लेना। लेकिन ये जब ऑक्सीजन आपके पास जाएगी, जितना ज़्यादा आपके बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आप रिसोर्सफुल होगे और उतनी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। उसके बाद तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी चीज़ है यहाँ पे विजुअलाइजेशन। सपने देखना स्टार्ट करो। सपने देखना बंद करने का मतलब है कि जीवन की हत्या, ये गलती मत करिए। सपने देखिए। सपने देखने से आप पूरी तरह से एक नए युग में क्रिएट हो रहे होते हैं। याद करिए वो बचपन जब आप सपने देखा करते थे। सपने देखना स्टार्ट करिए, अपना भविष्य देखना स्टार्ट करिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बताओ तो भैया। विजुलाइज करो, 2 मिनट, 3 मिनट अपने बढ़िया सा देखना स्टार्ट करो कि क्या क्या चाहिए, किस तरह से आपकी लाइफ हो। एक बार जुड़ना तो शुरू करो। फिर क्या करना है, फिर है आर का मतलब है रीडिंग। कुछ ना कुछ करें, कुछ पढ़ें, जो भी आपका मन करे, लेकिन वो अच्छा हो, ऐसे बेकार की चीज़ें ना हो। कोई सेल्फ डेवलपमेंट की बुक हो, कोई आपको टेक्निक आपको सीखने को मिले, आपका सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का तरीका मिले, उसको पढ़ो, कुछ ना कुछ नया सीखो। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और, कई लोग हो सकता है कि करना चाहें, कई लोग किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो करते हुए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपके पास ये थॉट है कि मेरा जो अगर रिलीजन की बात करें और उस जाप को करते हुए आप ये कह रहे हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, बाकी कुछ नहीं है,
बाकी सब नकली हैं, तो फिर भैया आपका ये जो कर रहे हो इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओ कि सारे जो रिलीजन हैं वो एक यूनिवर्सल पावर का हिस्सा है, तो फिर आपका ये जाप भी काम करता है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है डब्ल्यू, यानी कि राइटिंग। लिखना स्टार्ट करें जिन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, या फिर जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपके पास मानो आ चुकी हैं और आप उसके लिए लिख के थैंक यू बोल रहे हो, यानी कि लॉ ऑफ सर्टेनिटी को एंजॉय करना स्टार्ट करो। इस चीज़ को करिए, गारंटी मेरी है। पहला स्टेप आपको करना है इसको 11 दिन तक। कब करेंगे? रात को सोने से पहले कर लें। सोने से पहले नहीं कर रहे हैं, सुबह उठने के तुरंत बाद कर लें। 11 दिन तक आपको निभाना है, और 11 दिन आपके निभाने के बाद यूनिवर्स आपके लिए इस काम को ज़रूर निभाएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। भले ही कोई छोटा आपको क्ल्यू मिले, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के ऊपर है। आपकी एनर्जी पहले कितनी डिस्टर्ब थी, तो उतना ही आपको मिलेगा इस 11 दिन में, लेकिन आपको पॉइंट ज़रूर मिलेगा। अगर पॉइंट मिलता है तो फिर आगे आपको अपनी लाइफ को संवारने का की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो आपकी बनती है, किसी और की नहीं बनती। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच।